नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रगति टाइम्स में। और मैं आज बाबा साहब से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आप सबके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं और यह कहानी अनटोल्ड है, बहुत कम लोगों ने सुना है। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, बाबा साहब का स्वास्थ्य जो है कि खराब चल रहा था और वह अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी परेशान थे और वह इलाज भारत में करा रहे थे, लेकिन भारत में उनका कहीं बेहतर जो है कि बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से बाबा साहब जो है कि विदेश जाकर के इलाज कराने का सोचे। यह कहानी तब की है जब बाबा साहब की पत्नी रमाबाई उनका साथ छोड़ चुकी थी। आपको पता होगा कि बाबा साहब की पत्नी रमाबाई का मृत्यु वर्ष 1935 में हो गया था और यह कहानी 1937 की है, 1937, अर्थात माता रमाबाई के मरने के 2 वर्ष बाद की यह कहानी है। जब बाबा साहब का स्वास्थ्य सुधार नहीं हो रहा था, तो वह जब विदेश गए, तो विदेश में बाबा साहब सबसे पहले जर्मनी गए और जर्मनी में उन्होंने अपना इलाज कराया, वहाँ कुछ समय व्यतीत किए। इसके बाद वहाँ से वो बर्लिन चले गए और बर्लिन जो है कि कुछ समय रहे, कुछ कामकाज भी अपना किए। इसके बाद वहाँ से वो लंदन चले गए। लंदन गए, वहाँ भी कुछ महीने रहे और कुछ कामकाज किए, लेकिन एक अफवाह फैल गई थी बाबा साहब के बारे में और वह अफवाह थी बाबा साहब और एक अंग्रेजी मैम। जी हाँ, बाबा साहब के बारे में ऐसी अफवाह फैली कि माता रमाबाई के जाने के बाद बाबा साहब किसी अंग्रेजी मैम से शादी करने वाले हैं और जल्द ही वो शादी करके मुंबई लौटने वाले हैं। इस बात का जो है कि काफ़ी जो है कि चर्चा बन गई थी और यह बाबा साहब उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे। उनका नाम उस समय भी विदेश, देश, तमाम स्टेट वगैरह, माने अंतर्राष्ट्रीय उनका पहचान उस समय भी था। उस समय यह खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई और तमाम देश विदेश के लोगों ने पढ़ा। जब पढ़ा तो लोगों को मालूम चला कि बाबा साहब एक अंग्रेजी मैम से शादी करने वाले हैं और जल्द ही वो भारत में आने वाले हैं। भारत में कहाँ? बम्बई बंदरगाह पर। लेकिन क्या बात खास रहा, अब इसके रिजल्ट पे आते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि बाबा साहब बम्बई बंदरगाह पर आए और इस खबर को वायरल होने के वजह से काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी बम्बई बंदरगाह पर। लेकिन जब पत्रकार बाबा साहब को देखे और बाबा साहब वहाँ उतरे जहाज से, तो अकेले उतरे, उनके साथ कोई नहीं था और तमाम लोगों में जो ये भ्रम फैला हुआ था कि आखिर बाबा साहब जब अंग्रेजी मैम से शादी किए हैं तो वो अपने पत्नी को भी शायद साथ में लेके आए होंगे। तो उस अंग्रेजी मैम को भी देखने के लिए लोगों की आंखें जो है कि तरस गई थी। लेकिन जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि बाबा साहब आप तो अकेले आए हैं, आपके साथ आने वाली वो अंग्रेजी मैम कहाँ हैं? तो बाबा साहब ने यह जवाब दिया कि कौन सी अंग्रेजी मैम, कैसी अंग्रेजी मैम, हमें तो कोई अंग्रेजी मैम के बारे में पता नहीं है। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपके बारे में एक जो है कि खबर हम लोगों को पता चला है, कानो कान लोगों को पता है कि आप किसी अंग्रेजी मैम से शादी करके आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने बोला कि इस प्रकार की बातों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करके बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बात यहाँ से ख़त्म हुई, लेकिन अब बात यह रह गई कि आखिर यह अफवाह कैसे और क्यों फैलाया गया था। आपको बता दें कि बाबा साहब को बदनाम करने के लिए ही यह अफवाह फैलाया गया था और यह अफवाह लंदन से ही फैला था। लंदन में एक पत्रिका था जिस पत्रिका का नाम विविध वृत्त था और यह एक साप्ताहिक पत्रिका था। उसी ने अपना एक फालतू का जो है कि फेम पाने के लिए उस समय ऐसा फेक खबर छाप दिया था
जिस वजह से बाबा साहब के बारे में इस तरह की अफवाहें फैली हुई थी। और कोई बड़ी बात नहीं है। यह कहानी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? मेट्रो टाइम्स है, अर्थात दीक्षा भूमि विशेषांक की यह बुक मेट्रो टाइम्स, जिसके पृष्ठ संख्या 55 पे छपी एक खबर है, जिसको हमने आपके सामने पेश किया। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।